हेलो दोस्तों, मांझी एजुकेशनल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड, फर्स्ट टर्म में या फिर बोर्ड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए बहुत ही आसान और सरल भाषा में इस प्रमेय को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि किसी भी प्रमेय को करने के लिए हमें सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना, रचना और उसके बाद उत्पत्ति लिखना होता है दोस्तों। ठीक है, क्या क्या लिखना होता है दोस्तों? सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना, रचना और उसके बाद उत्पत्ति लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रमेय को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या लिखना होता है? दिया है। तो हम लोग लिख देंगे यहां पर दिया है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक समकोणीय त्रिभुज में, दोस्तों हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो एक समकोणीय त्रिभुज, साथ साथ हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? समकोणीय त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, जिसका एंगल बी बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? समकोणीय त्रिभुज। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि एक समकोणीय त्रिभुज। तो कौन सी समकोणीय त्रिभुज? तो हम लोग लिखेंगे यहां पर दोस्तों कि समकोणीय त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका एंगल B बराबर 90 डिग्री है। हो गया दोस्तों। दिया है के बाद क्या लिखते हैं दोस्तों? हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो अब हम यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखते हैं दोस्तों क्या सिद्ध करना है। तो एक समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, अब दोस्तों कर्ण क्या होता है? तो किसी भी समकोणीय त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। उसे हम क्या बोल देंगे दोस्तों? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। फिर दोस्तों यदि हम इसको एंगल मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? आधार हो जाता है। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब। ठीक है, तो ये चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है दोस्तों? AC। तो AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के, अब शेष दो भुजाएं कौन सी बची है दोस्तों? तो BC का स्क्वायर, BC और उसके बाद AB। तो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है दोस्तों? बराबर। तो कर्ण का स्क्वायर जो है दोस्तों ये किसके बराबर होगा? तो शेष दो भुजाएं यानी कि AB का वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यही बोला गया है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा और हमें यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दिया है, हो गया, सिद्ध करना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? रचना। ठीक, तो अब इसमें लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग रचना। अब रचना हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों? तो जो हमारा एंगल B है दोस्तों 90 डिग्री का, यहां से एक हम लंब डालेंगे किस पर? AC पर। यानी कि हम क्या डाल रहे हैं दोस्तों? एक लंब डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसका? तो AC पर। तो हमने क्या करा दोस्तों? BD लंब क्या डाल दिया दोस्तों? AC। इसको हम लिखेंगे ऐसे, BD लंब AC डाला या खींचा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा कि BD लंब AC डाल दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है दोस्तों? उपपत्ति। उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति में क्या लिखेंगे दोस्तों? जैसे ही हम AC लंब BD डालते हैं तो हमारे पास जो है दो और नए त्रिभुज आ जाते हैं दोस्तों। और वो दो त्रिभुज कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो एक ट्राइंगल हम लेंगे यहाँ पर ADB, ठीक, और एक ट्राइंगल हमारे पास होगा BDC। ठीक है दोस्तों, अब हमने एक थ्योरम करा है, प्रमेय संख्या 6.1, उसमें यह बोला गया है कि किसी भी समकोणीय त्रिभुज के यदि 90 डिग्री वाले एंगल से कर्ण पर लंब डाला जाए तो दोनों तरफ जो बने त्रिभुज हैं वो आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे तथा जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके भी समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे। तो जो हमारे पास ADB है यानी कि
ट्राइंगल ए डी बी है वो सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप होंगे किसके, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के। तो लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी जो है किसके समरूप होंगे, तो ट्राइंगल ए बी सी के। क्यों होंगे, तो इसका कारण दोस्तों आप लोग लिख सकते हो कि समकोणीय त्रिभुज में 90 डिग्री कोण से अगर हम कर्ण पर एक लंब डालते हैं तो दोनों तरफ बने त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये लिखेंगे कि समकोणीय त्रिभुज के 90 डिग्री वाले कोण से कर्ण पर लंब डाला जाए तो दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज मतलब दोस्तों ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम स्टेटमेंट इसमें लिख देंगे, या फिर आप लिख सकते हो प्रमेय 6.1, लेकिन उससे ज्यादा बेटर दोस्तों ये रहेगा कि आप इस प्रकार से लिखें। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये AD जो है ये किसके अनुपात में होगा दोस्तों, AB के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि AD अपॉन में AB ये किसके बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम ध्यान देना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में हम आगे वाली भुजा लेंगे और उसके बाद फिर दोनों साइड की, यानी कि AB अपॉन में AC, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, समानुपाती भुजाएं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। तो AD को यदि हम AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AD इंटू AC। AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे हम इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज बना है उसका लेंगे दोस्तों। अब इस वाले का हमने ले लिया, अब इसका करने वाले हैं BDC। लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल BDC समरूप होंगे किसके दोस्तों, तो बड़े वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के। रीजन आप लोग क्या लिखोगे दोस्तों, तो जो हमने ऊपर में लिखा है वही इसमें लिखा जाएगा दोस्तों कि समकोणीय त्रिभुज के 90 डिग्री शीर्ष वाले कोण से कर्ण पर यदि लंब डाला जाए तो दोनों तरफ बने त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज के क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए तो इससे हमें फिर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों आगे वाली दोनों साइड्स ली थी, अब यहाँ पर हम दोनों पीछे वाली भुजा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं DC अपॉन में BC जो कि किसके बराबर होंगे, तो अब फिर बीच वाले कौन लेंगे दोस्तों, भुजा BC बराबर में BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोग लिख देंगे क्या, समानुपाती भुजाएं। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है दोस्तों, तो देख लेते हैं। तो इससे हमें मिलेगा दोस्तों कि यदि हम DC को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो DC इंटू AC हो जाएगा, DC इंटू AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, BC को यदि हम BC से मल्टीप्लाई करते हैं तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि AB का स्क्वायर हमारे पास आ गया और BC का स्क्वायर आ गया। AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर आपस में ये क्या हो रहा है दोस्तों, जुड़ रहे हैं। तो हम भी क्या करेंगे कि समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड वाली एक तरफ और लेफ्ट साइड वाली एक तरफ जोड़ेंगे। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है समीकरण 1 में कि AD इंटू AC, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, DC इंटू AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों में दोस्तों हम देखते हैं कि AC हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से AC को कॉमन लेंगे। अगर AC हमारे पास कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या दोस्तों, AD प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, DC बराबर में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास है AD प्लस में BC, ठीक है। तो AD हो गया ये हमारा दोस्तों, और DC हमारे पास हो गया ये। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बड़ी वाली भुजा AC आ जाएगी। तो हम AD प्लस DC को AC लिख सकते हैं। तो AC इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, AC बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि AC इंटू AC क्या हो जाएगा दोस्तों, AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। और दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि अतः सिद्ध किया गया, ठीक है दोस्तों, अतः सिद्ध किया गया। तो दोस्तों ये प्रमेय बहुत ही आसान है, और आप जो है 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं इसको। और इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।